आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, ज्ञानचंद बैंसला जी, जो भाई साहब के छोटे भाई हैं, संसार चंद बैंसला जी, जो राज्यपाल हरियाणा के साथ सेवा में कार्यरत हैं, और भाई साहब डीडीए से रिटायर हैं, आर्किटेक्ट रहे हैं। तो आज जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब से बहुत दिन में मुलाकात हुई है, और भाभी जी से भी। और भाभी जी के पराठे हमें बड़े याद हैं। जब हम पढ़ते थे तो भाई साहब यहीं रहते थे और डीडीए में जॉब करते थे, और हम पढ़ते थे, और तब भाभी जी हमें पराठे खिलाया करती थी। तो आज मैं अपने घर में पहुंचा हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। भाई साहब ने टाइम दिया मुझे, और भाई साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि ज़िंदगी भाई साहब ने किस तरीके से जी, और आज किस आधार को बना करके व्यवस्थाएं चल रही हैं। नमस्कार जी बैंसला साहब। नमस्कार नमस्कार। बैंसला साहब, मुझे आप बचपन से जानते हैं, हाँ और मैंने एक फिलॉसफी लिखी है, दर्शन जिसे कहते हाँ हैं जी। हम हमारे उसमें। तो फिलॉसफी, ये दावा करता हूँ मैं, या मेरी फिलॉसफी, कि वो विश्व की सबसे बड़ी फिलॉसफी, जिसके 11,000 पन्ने मैंने लिखे हैं, और वो 11,000 पन्नों में मैंने अनुभव लिखा है। आज दुनिया किस तरीके से चल रही है उसका अनुभव लिखा है। तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके जीवन के अनुभव के बारे में, और हम क्या देना चाहते हैं समाज को उस फिलॉसफी के जरिए, और पूर्व में जितने ऋषि मुनियों ने फिलॉसफियाँ लिखी, उन्होंने क्या दिया हमारे समाज को या हम सबको। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बैंसला साहब, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे एक है, क्या आपके हिसाब से कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा, ले आओ भाभी जी, खाते पीते भी रहेंगे। लई लई, थैंक यू वेरी मच। पराठे याद हैं मुझे आज जी आपके। अब 9 पराठे का। और देखो भाई साहब ने बर्फी, लड्डू और सब कुछ का इंतजाम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो। तो बैंसला साहब, हमने जो लिखा है, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो, आपके अनुभव के हिसाब से? ऐसा तो मुझे नहीं लगता जी, कोई संसार में ऐसा आदमी हो जो इच्छा ना होती हो। अच्छा। अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी भी रही हैं जी। इच्छा तो सबकी रहे जी, काहे में तो काहे सबकी रहे। सबकी रहे। तो हमारा जो दर्शन का नाम है वो है इच्छा पूर्ति दर्शन। दूसरा प्रश्न हमारा है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में मिला जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? ऐसा कोई नहीं मिला जी। अंदाजे से कोई होगा ना ऐसा ना धरती पे, और जिंदा हो? ना, ऐसा कोई नहीं होगा जी। नहीं है। ठीक है। तीसरा, कोई ऐसा काम है जो बगैर इच्छा के होता हो? जैसे हमारा दर्शन ये दावा करता है कि व्यक्ति के पास केवल दो ही काम है पूरे जीवन भर: इच्छा उत्पन्न करना, उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना, उसको पूरा करना, फिर नई इच्छा उत्पन्न करना। इसके अलावा कोई तीसरा काम आदमी जीवन भर करता ही नहीं है, ये हमारा हाँ, दर्शन लिखता है। हाँ। ना तो वो बिल्कुल ठीक लिख रहा है जी। कौन बगैर इच्छा के तो कोई काम होगा ही नहीं। कैसे करेगा बताओ कोई, जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी आप हमारी। ये बताओ भाई साहब, आपने ये योग क्यों लिया? अब इसे चर्चा कर रहे हैं हम हाँ घर में बैठ के, अब सबरी बात बताएंगे आप। तो हमारी भाभी जी का प्रश्न है कि मैंने ये भेष क्यों लिया, उसके बारे में भी भाभी जी को भी बताएंगे। तो चलिए भाई साहब, हमने एक और बात लिखी है उसमें कि हर व्यक्ति दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुआ है। हर जीव जंतु कोई भी धरती पे, एक हमारे माता जी की इच्छा और एक हमारे पिताजी की इच्छा। इसके अलावा कोई ना, दूसरा कारण है और पैदा कोई होने कारण का? ना। दो इच्छाओं से ही सब पैदा हुए। तो यहाँ तक हमारा दर्शन ठीक है। ठीक। अच्छा जी। अब हमारा दर्शन ये कहता है, नाम मेरी पहचान है, नाम मैं नहीं हूं। शरीर मेरा साधन है, मैं शरीर भी नहीं हूं। जो मैं हूं, जो बोल रहा है और जो निकल के जाता है, जब ये शरीर यहीं रह जाता है,
ले लो फोन, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ भाई, मम्मी ने थोड़ा फोन आया ना कपाल को, अभी चंद नहीं करो। हाँ, वाई के थोड़ा करो हमारे। हाँ। तो भाई साहब, हमारा दर्शन ये लिखता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, जो तत्व है वो इच्छा है। और जिस दिन इच्छा हमारी निकल जाएगी शरीर से, उस दिन ये शरीर मृत हो जाएगा। उस दिन तो हो ही जाता है जी मेरे से, जब आदमी इच्छा के अनुसार ही तो भागता रहे पूरी लाइफ में। तो पूर्व तो में ये हो ऋषि जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पूर्व में ऋषि मुनियों ने ये लिखा था कि हम आत्मा हैं। हमारा दर्शन ये कहता है कि आत्मा को मैं अनुभव नहीं करता, मैं जो अनुभव करता हूँ वो इच्छा को करता हूँ। आपका इसमें क्या कहना है? अब आत्मा तो क्या ने देखी तो है ना जी, लेकिन यही कहते हैं कि भाई आत्मा ही अजर हमारे, जो हमारे ऋषि मुनि भी जो भी कहते रहे हैं। ये तो मान्यता है ना, मानता है, अनुभव में तो नहीं। अनुभव में नहीं, इच्छा तो अनुभव में। अनुभव। चलिए, अब हमारे दर्शन ने ये लिखा है कि सारी सृष्टि की रचना भी इच्छा ने करी। अब बिल्कुल इच्छा नहीं करी। बिल्कुल इच्छा ने करी। हाँ। तो हमारा दर्शन तो ये दावा करता है कि हाँ, भगवान को भी पैदा इच्छा ने किया। वो साइंस में नहीं है कहावत की, जी, जो इच्छा वो आविष्कार की जननी है, मतलब जरूरत। जरूरत, जरूरत आविष्कार की जननी है, तो वो इच्छा ही होगी एक तरह से। तो मतलब ये गलत तो नहीं दिख ना। रहा है कि हर चीज इच्छा नहीं पैदा करी है। हाँ। अब सारी दुनिया में जब काम ही दो हैं, इच्छा पैदा करना, पूरी करना। अब बहुत लोग, मान लीजिए आप, मैं महात्मा हूँ और मेरे पास आप आए और आपकी इच्छा है कि आपके पोता हो जाए, और मैंने आपको एक अंगूठी दे दी, हाँ, या कोई आशीर्वाद दे दिया जो ठीक है। भी। हाँ। अब बहू रहती है अलग और बेटा रहता है अलग, अलग। और मैंने अंगूठी दे दी हाँ। और बेटे का आशीर्वाद दे दिया या बच्चे का। क्या बहू और बेटा के मिले बगैर मेरी ना, अंगूठी से नहीं हो सकता जी। नहीं हो सकता? ना। तो फिर ये अंगूठी क्या काम करती है? भाई एक वो बना रखा लोगों ने, आस्था का वो, नहीं, इसमें जब कोई एक दम ही विश्वास, नहीं है, विश्वास का वो बना रखा है जी, बस और कुछ जब ना। इसमें कोई दम ही नहीं है, तो हमारा दर्शन ये कहता है कि ये आडंबर और ढोंग है। हाँ। अगर मेरी अंगूठी से बच्चा हो जाएगा तो वो बच्चे बेशक ना मिले, तो ये ढोंग और आडंबर है क्या, या क्या है? ढोंग ही है जी, ये तो एक तरह से ढोंग ही है। ढोंग ही है। हमारा दर्शन ये दावा करता है, जो मैंने अभी आपसे कुछ 3-4 प्रश्न पूछे, ऐसे हमारे 11 प्रश्न हैं, और ये कसौटी है हमारे अनुभव को परखने की। जो हमारे 11 प्रश्नों का उत्तर दे देगा, हम उनको 51 लाख रुपए देंगे। एक तो ये दावा है, तब उसकी छपाई कराएंगे, पहले पूरे विश्व को ठीक है। चैलेंज करेंगे ठीक कि है। भैया इनके उत्तर दे दो। अगर हमारा दर्शन फेल हो जाता है तो हम दर्शन में आंच लगा देंगे और 51 लाख उस भाई को दे देंगे, और हम छापेंगे नहीं। चलो। और अगर हमारा दर्शन 11 प्रश्नों पे आप नहीं दे पाते हैं तो फिर तो छापने लायक हो गए। हो गया। तो क्या हमारे दर्शन को अगर आदमी पढ़ लेता है इस आधार पर जो अभी चर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो क्या ढोंग और पाखंड पे कुछ रोक लगेगी, या ये? सब बिल्कुल लगेगी, लेकिन ये हमारे वो हुए थे स्वामी विवेकानंद जी, वो जी, स्वामी दयानंद जी, दयानंद। उन्होंने भी कोशिश करी है चीज़ पे, लेकिन उनका हर्ष क्या हुआ, हमारे ये जो ढोंगीवादी है, उन्होंने उसको मरवा दिया। मरवा दिया। उन्होंने भी यही, इसी तरह की कोशिश है उनकी भी। तो ये तो इतिहास रहा है, जो हाँ, महापुरुष हैं वो मरते रहे मरते हैं। हैं। मरने के लिए तो हम भी तैयार हाँ, हैं, सही लेकिन है। कुछ पद चिन्ह छोड़ ये करके छोड़ कर। जाएं, हाँ, तो कुछ उनको आज तक भी याद करते हैं, याद करते हैं। दयानंद जी को। आर्य समाज की स्थापना हुई। बिल्कुल। तो इसमें कोई झलक आपको इन बातों के हिसाब से, अगर हम ये आदमी को पहचान करा दें कि कोई भी चीज आपके शरीर से बाहर नहीं है,
सब अंदर का ही अंदर ही खेल है, है, सारा अंदर का ही। ठीक है? तो कुछ बदलाव आ सकता है, बिल्कुल आएगा जी समाज में, बिल्कुल आएगा। आएगा। हाँ, हमने इसमें 108 अध्याय बनाए हैं और एक अध्याय को हम एक जगह खोलेंगे, ठीक है, दूसरे अध्याय को दूसरी दूसरी जगह जगह। खोलेंगे। तो हमारा विचार ये है कि पूरे भारतवर्ष में हम 108 स्थान जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ उनको चिन्हित करें और एक-एक करके उनको खोलें खोल रहे और पहले चैलेंज करें, पहले लोगों की भीड़ को इकट्ठा करें, लोगों को वो 11 प्रश्न बताएँ और उसमें जो प्रश्न का उत्तर दे दे, वहीं पे हम रोक देंगे। ऐसा हमारा संकल्प है इसमें। चलो, तो ज़रूर होगा, अगर कोशिश करो, जी, कोई ना कोई पाएगा। तो अब हम मतलब कहने का मेरा भावार्थ है, ये हमने अपने 15 साल के जो हमारा सन्यास का जीवन रहा, इसमें हमने सैकड़ों दर्शन पढ़े, फिलॉसफी पढ़ी, पूरे विश्व की, विदेशों की भी, भारत की भी, सब पढ़े। उसके बाद इसका निचोड़ निकाल करके हमने ये 11,000 पन्ने लिखे हैं। तो ये जो कार्य है इसमें आप सब बता ही चुके हैं। तो जो इतना बड़ा झमेला हम लोग पाल के बैठे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उसमें सब में जैसे हमने 2 शब्दों में इसको समेट दिया है कि इच्छा पैदा करना और पूरी करना है। तो कुछ आसान जब ये लोगों की समझ में आएगा तो राह ज़िंदगी की कुछ आसान लगेगी या ये भी कुछ झमेला रहेगा? अब देखो जी, इसमें तो क्या कह सकते हैं, वो तो अपनी-अपनी वो होगी आदमी की। वैसे आसान तो होना चाहिए। होना चाहिए। अब ये अपनी आदमी की उस पे डिपेंड करेगा, उसकी क्या हाँ, इच्छा है, क्या आईक्यू है, आईक्यू क्या है, क्या उसका आईक्यू है, दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण क्या है। चलिए ये हमारे बड़े भाई जो मैंने परिचय पहले ही दे दिया है, इन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपने अनुभव से जो उत्तर दिए हैं, उनसे आप कितना सहमत हैं? और अगर उनमें कोई किसी तरीके की आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब ने कुछ ठीक से नहीं दिया या हमारे इस हाँ, पे दर्शन पे कोई ऐसा लगता है कि आपको कुछ बोलना चाहिए, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कोई और चीज़ जोड़नी है इसमें या कोई ऐसा घटाना है या कोई 51 लाख की जैसे हमने अभी बात करी, उस पे अगर किसी को प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप हमें कमेंट करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।